Once again, I greet all of you in the name of the Lord. आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्लान योर कैश फ्लो। देखो, पैसा आएगा जा रहा है, हम उसको प्लानिंग के हिसाब से यूज नहीं करेगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप लायबिलिटी में रहेंगे। So let's study how the cash flow works. What is cash flow? ये है। So वही लोगों के लिए आज समझ आएगा। हमको मालूम नहीं हर एक महीना पैसा आता है, पता नहीं कैसे कहाँ चला जाता है, हमको तो मालूम भी नहीं है। सो इसीलिए आज हम इस बात के लिए हम स्टडी करेंगे। हमारे पास पैसे आ रहे हैं, कैसे उसको अच्छी तरह मैनेज करना, वो सीखना पड़ता है, समझना है। अदरवाइज आएगा जाएगा, आपका कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। सो ये कैश फ्लो क्या होता है? हमारा आमदनी और उसको खर्चा को लेस करेंगे, वो कितना है, क्या फर्क है दोनों को, एक महीना के लिए क्या आ रहा है क्या जा रहा है, उसको थोड़ा प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। इट्स अ पार्ट ऑफ योर फाइनेंशियल प्लानिंग। अदरवाइज फोरकास्टिंग टूल, दैट मीन आने वाले समय में, अभी आने वाला महीना में क्या होने वाला है, क्या होगा है, पहले से हम देख सकते हैं। सो प्लानिंग ऑलवेज हमारा एडवांस में होते हैं, वो ये मदद करते हैं। शायद हमारे व्यक्ति के जीवन हो, हमारा संस्था को है, हमारे पास क्या क्या प्रकार का आमदनी आ सकता है, हम कैसे उसको किस किस काम में हम लोग खर्च करना है, और हमारा कोई फर्क आएगा क्या इस महीने में आमदनी में और खर्चा में है, उसको जानना भी जरूरी है। बड़ा लोग, समझदार लोग, अमीर लोग सब प्लान करते हैं। जैसे हम आम लोग हैं ना, उसको बारे में इसको ध्यान नहीं रहता, बोल रहा हमारे पास इतना पैसा तो नहीं है, क्या प्लान करना। दैट इज द प्रॉब्लम, दैट उसको हम स्टडी करेंगे। सो इसको हम पहले से जानना है, टू प्रिडिक्ट हाउ मच कैश विल फ्लो इन माय लाइफ। अदरवाइज मेरा जेब से कितना पैसे निकल कर जाएगा, शायद हमारा पॉकेट में आ रहे हैं और सिर्फ रोज निकलते ही जा रहे हैं। सी, इसको प्लान नहीं करेगा, जल्दी खर्च हो जाता है। आप काफी लोग से पूछेंगे सैलरी वाला से, सर 2 हफ्ता में हमारा पैसा खर्च होता है, लास्ट वीक में हम बहुत मुश्किल होता है। दैट मीन्स you don't have any plan, you don't have any control over your cash flow. That is why we need to learn. So इस कैश फ्लो का अंदर क्या क्या चीज होता है? देखो, हमारा महीना महीना में खर्च होते हैं, उसको हमने पेमेंट करना है। मंथली एक्सपेंसेस, रूटीन मंथली एक्सपेंसेस, उसको एक होता है। दूसरा है हम निवेश करना है, कोई आप इंश्योरेंस का और कुछ है सेविंग्स में, उसको वो भी उसको लिस्ट में इंक्लूड करेगा। और हमने कर्जा उतारना है, हमारे पास किसी से उधार लिया है, उसको वापस करने का प्लान। देन हमारे इमरजेंसी के लिए कुछ फंड इकट्ठा करना, वो भी उसका अंदर है। फिर इसी महीना में ऊपर नीचे होता है ना, बोलते फ्लक्चुएशन होता है। वो इस महीना में हमारा लॉस ऑफ पे छुट्टी ले लिया, मैंने लंबा छुट्टी लिया, इसी महीने मेरे को सैलरी नहीं मिलेगा। सो सम इमरजेंसी, कुछ लोग रोज काम करते हैं, वो बोल रहे कुछ शादी में चला गया और कोई बीमार हो गया, उसी टाइम उसी महीना का खर्चा कम हो जाएगा, उसी महीना में कैसे उसको मैनेज करना है। सो दिस हेल्प्स यू टू ट्रैक योर प्लान्स। और इसमें वेरिएशन है, फर्क क्या है होने वाला क्या है। सो इनफ्लो, आउटफ्लो, देन इक्वल टू नेट कैश फ्लो, ये जानना बहुत जरूरी है। हम छोटे समय में, छोटा अमाउंट में हम इसको प्लान नहीं कर पाएंगे, बड़ा में भी कभी नहीं हो सकते। लोग बोलते हैं हमारा पास इतना पैसा नहीं, बड़ा आ जाएगा फिर देखेंगे। नो, दैट्स वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स। हम छोटा में वफादार नहीं रहेंगे, अधिक के ऊपर हम जिम्मेवारी नहीं ले पाएंगे। ये हमको मदद करेगा, एक प्रकार की बजट प्लान है। ओके, सो ये आपको मदद करेगा कैसे जीना है, हमारा आमदनी के मुताबिक हम जी सकते हैं और नहीं है। सो सिर्फ जीना नहीं, कुछ पैसे बचाकर निवेश कर कर
हमारा भविष्य को, हमारा धन को बढ़ाने का काम भी हमारा है. We cannot leave it to somebody else. So the planning है, योजना तैयार करना है, बाइबल में लिखा है. एक वचन हम पढ़ेंगे, सबको आपको मालूम है, लोग 14 का 28. It says, if you are building a tower, will you not sit and estimate? पढ़िएगा. तुम में से कौन है कि गढ़ बनाना चाहते हो और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने की विसार मेरे पास है कि नहीं. आमीन. आमीन. सो कुछ लोग बोलते नहीं नहीं, कुछ करने के लिए जरूरत नहीं, दुआ कर दो, स्टार्ट करो, खुदा देखेगा. इसे खुदा का काम है प्लानिंग करना? नो. God will give you the ability to produce the wealth. God पैसा नहीं देते और हमेशा में आकर बचाव में वो नहीं आएगा. हम योजना तैयार नहीं करेंगे, हम प्रॉपर प्लानिंग नहीं करेगा, नुकसान का जिम्मेवारी खुदा नहीं हो सकते, हम ही है. सो कभी कभी हमारा फेथ को अंडरस्टैंडिंग में भी कुछ उसको प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, उसको कारण से भी हम लोग, काफी लोग उसमें तकलीफ में होते हैं. So the cash flow is planning is very, very important in our life. Let's see. What is cash flow? So it means, simple तरीके से आप सोचेंगे, it's a budget plan. हम हमारा खर्च करने को, योजना को एडवांस में तैयार करना है. जैसे हम बोलते हैं ना, हम दुकान में खरीदने के लिए हम जाते हैं, एक शॉपिंग लिस्ट तो आप ले जाएंगे. आपके पास स्पेंडिंग प्लान लिखित रूप में नहीं है तो आपको फीलिंग में ज्यादा खर्च करेगा, आपके हाथ में पैसा बचेगा नहीं. दैट्स व्हाई मेनी पीपल मेक अ मिस्टेक्स. यू नीड टू सिट एंड राइट. अदरवाइज हम किस काम के लिए गया, उसका साथ और दो पैसा खर्च कर कर आएगा, हमने क्या सोच कर किया, हमेशा उससे ज्यादा चला जाता है. क्योंकि काफी लोग उसको मालूम भी नहीं कैसे पैसा कहाँ चला गया. क्यों? हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं किस किस कार्य के लिए हम खर्च करते हैं. हमारा एंटरटेनमेंट के लिए कितना खर्च होता है, खाने पीने के लिए कितना खर्च होता है, निवेश के लिए कितना परसेंटेज हम खर्च करते हैं, हमारा कर्जा निकालने के लिए, सपोज किसी से उधार लिया, उसको वापस लौटाने में क्या हम कर रहे हैं, ये भावना के ऊपर कितना खर्च करते हैं, परिवार के ऊपर खर्च करते हैं. ये एक रिकॉर्ड एक मेंटेन करना वेरी इंपॉर्टेंट है. अदरवाइज you will spend the money impulsive spending it. मैं बहुत लोगों को मैं कोशिश किया हेल्प करने के लिए, एक डिसिप्लिन में लेकर आने के लिए. आप एक कम से कम 3 to 6 months एक आप रिकॉर्ड बनाइएगा. किस किस को पैसा हमेशा तकलीफ में है, हमेशा नेगेटिव बजट है, नेगेटिव कैश फ्लो है. मैंने बोला आप लिखकर तो दिखा दो. नहीं, इसमें क्या लिखना. फिर मैंने भी छोड़ दिया. क्यों? खुद अपना आप को डिसिप्लिन में लेकर खुद आप तैयार नहीं होएगा, दूसरा भी मदद नहीं कर पाएंगे. I cannot help many people because they don't want to make that the plan. So if you tell me how much you spend on the food, how much you spend on these things, no idea, no idea. हमने तो इस बात को पहले, बहुत साल पहले सीख लिया. हमारे लिए ये सब भी एवरीथिंग इट गोज बाय प्लानिंग. रखते हैं तो हम सभी हम बताते नहीं. सो आप पूछेगा लोग, वो आपको सिखाएगा. देखो, प्लानिंग एंड स्पेंडिंग इज द बिब्लिकल. कौन प्लान नहीं करते गए वो हमेशा मुसीबत में रहेगा. एक वचन में लिखा गया प्रोवर्ब्स 21:5 का. इट सेज गुड प्लानिंग एंड द हार्ड वर्क विल लीड्स टू द प्रॉस्पेरिटी. अनप्लान्ड स्पेंडिंग विल लीड यू टू पॉवर्टी. पढ़िएगा. कामकाजी की कल्पनाओं से केवल लाभ होता है, परंतु उतावली करने वालों को केवल घटती होती है. आमीन, आमीन. और एक वचन भी लिखा गया, नीति वचन 27 को 23 और 24 में. हमारा परिस्थिति को खुद समझना बहुत जरूरी है. आप गेस कर नहीं हो जाएगा, अभी तो हमारे पास के सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं. नहीं, ऐसे नहीं होता है. हमेशा धन पैसा आपके साथ नहीं रहेगा, आएगा जाएगा. अदरवाइज वो ठीक हो जाएगा, सब नहीं होता है. पढ़िएगा व्हाट इट सेज.
अपनी भेड़ बकरियों की दशा भली भांति मन लगाकर जान ले और अपने सब पशुओं की झुंडों की देखभाल उचित रीति से कर, क्योंकि संपत्ति सदा नहीं ठहरती और क्या रात मुकुट पीढ़ी पीढ़ी चला जाता है। आमीन। आमीन। यू नीड टू केयर लिखा गया। अपना आप किसान है तो उसको ध्यान रखना। जैसे आ रहे हम अपना पैसे के ऊपर ध्यान रखना हमारा जिम्मेवारी है, अदरवाइज आपके पास नहीं रहेगा। देखो गेसिंग में जी नहीं सकते, नहीं तो दूसरा के ऊपर भरोसा में भी आप नहीं जी सकते। फिर हम लोग इसलिए लोग को हम नफरत करते, गुस्सा करते हैं, मेरे परिस्थिति के कारण दूसरा व्यक्ति है। नो नो। और हमारे जिम्मेवारी को खुदा के ऊपर भी छोड़ नहीं सकते। देखो हम फेथ को लेकर कभी कभी कंफ्यूज करते हैं। फेथ इज ऑलवेज देयर। फेथ के बिना हमारा लाइफ है नहीं। आरंभ से अंत तक हम विश्वास से जी रहे। इसका मतलब प्लानिंग नहीं करेंगे। हमारा काम क्या है वो तो खुद करना। खुदा तो अपना जिम्मेवारी वो तो हमेशा वो पूरा करते हैं। इज ऑलवेज फेथफुल। सो प्रॉब्लम्स हमारा है। सो वी नीड टू रियली अंडरस्टैंड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। काफी लोग बहुत बड़ा मुसीबत में है। पता है क्या है? आजकल उधार लेना गए तो आसानी से मिल जाता है, नंबर 1। साथ में हमको मालूम भी नहीं। सो इजी क्रेडिट प्लस इग्नोरेंस इक्वल टू डिसॉस्टर। हमको कोई ना कोई तो उधार दे देते हैं, एक समस्या। दूसरा है हमको मालूम भी नहीं। ये सब प्लानिंग तो हम नहीं जानते, किसी ने हमको नहीं सिखाया। आई डोंट नो दोस थिंग्स। वो आप ऐसे बोलते रहेगा, आपको जरूर मुसीबत में आप पड़ जाएंगे। चलते चलते हम लोग एडवांस में सोचते गए, आने वाला समय में हमारा तकलीफ को कैसे हम लोग रुकना है, हाउ टू अवॉइड द ट्रबल इन द फ्यूचर। मेरा पास क्या है, मैं कितना कमाता हूं, कैसे मैं खर्च करता हूं, किसको से लेना है, किसको देना है, वो कहाँ निवेश हो रहे है, कहाँ आ रहे है, कहाँ जा रहे है। You need to be very clear. Simple way you can put it in a percentage, then you can understand that. So व्यक्तिगत रूप में पर्सनल कैश फ्लो प्लानिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई कंपनी चला रहे, संस्था चला रहे, बिजनेस, वो अपना बिजनेस प्लान का भी कैश फ्लो होता है, अदरवाइज वो नहीं चला सकते। काफी लोग बंद करना पड़ता है मुसीबत में, इसलिए चला जाते क्योंकि उनको मालूम भी नहीं, पैसे पता नहीं कैसे आ रहे, कहाँ है। हमेशा मेरे को तकलीफ रहता है, मेरे से जीवन में कोई बचा नहीं पा रहा पैसे, नो बचत, नो सेविंग्स। इसलिए तो है ये फाइनेंशियल प्लानिंग आपके लिए बहुत जरूरत है। सो हमारे पास कितना आ रहा है, हम अलोकेट करेंगे, किस किस कार्य के लिए कितना खर्च करेगा, कुछ पैसा बचाएगा, उसको हम निवेश करेंगे। इट सर्व्स। See, otherwise पाइप में आएगा जाएगा एवरी मंथ, इट्स नॉट कांस्टेंट। पैसा एक रियलिटी में आपके पास रुकता नहीं, आएगा जाएगा। सो आपको कैश फ्लो शुड बी पॉजिटिव। सो दैट मीन्स आपको खर्चा आमदनी से ज्यादा नहीं होता है। दैट इज अ ग्रेट, यू आर रियली डूइंग अ गुड थिंग्स। इफ कैश फ्लो इज नेगेटिव, समथिंग रॉन्ग विथ आवर प्लानिंग। नाउ पॉजिटिव किसका होता है? अपना कैश फ्लो वो क्या करता है, अपना खर्चा भी निकालते हैं, देने वाला को देना है, हम खुदा का लोगों को मत वो भी देते हैं। देन हम किसी से उधार लिया उसको भी जल्दी वापस लौटाते हैं। कुछ पैसा को धीरे धीरे निवेश भी करते हैं। इट्स ऑल दैट। क्योंकि कुछ तो खर्चा है फिक्स्ड है, उसको आप कुछ नहीं कर पाएगा। कुछ तो है आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। इट इज अप टू अस। देखो टैक्स देना है, मकान का किराया वो देना वो अलग है, वो तो आप कुछ नहीं झेल पाएंगे। बट कुछ खर्चा तो है, हम लोग उसको ठीक भी उसको कर सकते हैं। देखो कभी कभी आएगा चला गया, हम रूटीन ही मैनेज कर रहे हैं। भविष्य के लिए क्या योजना बहुत लोग नहीं करते। अभी बच्चे बड़े हो रहे हैं, उसको कॉलेज भेजना, उसी टाइम कैसे देखेंगे।
और हम आप मकान बनाने के लिए कोई सोच रहे गए, और कोई रिटायरमेंट प्लान के लिए सोच रहे गए, और कोई फियर प्लानिंग, क्योंकि एवरी ईयर आपको तो खर्चा तो बढ़ते जाएगा. If you don't have a control over it, always it will be in a trouble. So हमारा कैश फ्लो को कैसे इंप्रूव करना, दुनिया में सोसाइटी है वो एक फॉर्मूला दिखाता है 50-30-20. इफ यू गो इन स्टडी, आप बोलेगा ये कैश फ्लो प्लानिंग है, 50% आप उसको जरूरी है, इमरजेंसी उसको खर्च करो. देन बोलते गए कुछ चाहिए आपको ये करना खरीदना के, उसको 30%. देन 20% बचत. Even in the world, everybody they follow this principle. 20% they put it. मैं आपको सजेशन में दे दूंगा एटलीस्ट 60-20-20. Okay, so 60% includes all kind of your expenses, fixed day or whatever. 20% आप हम देते हैं, हम टाइप देते हैं, हम सेवा के लिए मदद करते हैं. So even if you put 20, but 20% you can save it. Ideally, if you budget it 60-20-20, something like that, then you have a plan. If you don't do this kind of a planning, आप अपना फाइनेंशियल गोल है, आपको उद्देश्य कैसे पहुंचना, आपको लाइफ में कहाँ कैसे है, 10 साल 20 साल के बाद आप पहुंच नहीं पाएगा. जैसे लाइफ आरंभ किया ऐसे वो चलते रहेगा. काफी लोग, मैंने ये प्लानिंग के बाद उन्होंने बताया, सर मेरे को पता लग गया है इधर भी कितना हम पैसे के किस किस एरिया में हम कट सकते हैं, हमने कम कर सकते हैं, हमने कम कर दिया. फिर बोला कुछ लोग हमारा सेविंग्स को ऑटोमेटिक कर दिया. इसका मतलब मेरा बैंक अकाउंट से पहले तारीख और 5 तारीख 2 तारीख ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा निवेश में. एफडी में कर दिया, और कोई म्यूचुअल फंड में कर दिया, कहाँ भी कर, सही 500 है, 1000 है, 2000 है, व्हाटएवर आपका प्लानिंग के मुताबिक वो ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट से डिडक्शन हो जाएगा. दैट इज अ गुड प्लान. क्योंकि आप सोचेंगे मेरा जेब में रहेगा बाद में करेंगे, कभी नहीं होता. इसके साथ साथ सभी लोग करते हैं एक इमरजेंसी फंड भी क्रिएट करते हैं. व्हाट इज इमरजेंसी फंड? ये है एक प्रकार का इमरजेंसी सेविंग्स है. एक कॉर्पस फंड है, एक सेविंग्स है, वो हम खर्च नहीं करते, अलग रखते हैं, सिर्फ इमरजेंसी टाइम यूज करेंगे, अदरवाइज उसको आप टच नहीं करेंगे. सब लोग करते हैं. इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि इमरजेंसी के लिए, जैसे बाइबल में भी लिखा है, बारिश का दिन जरूर आएगा, इसलिए आप चीटी से जाकर उसको आप सीखो. आई थिंक वी कैन रीड दैट वर्स, प्रोवर्ब्स 6 से 8 तक हम पढ़ेंगे. वेरी गुड, हमको सिखाया गया. विंटर आ रहे हैं, बहुत मुसीबत आएगा, सो समर में ये सब अपना भोजन के लिए इकट्ठा करते गए. यू लर्न फ्रॉम द एंड्स, इट सेज. रेडी? हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो. उनके ना तो कोई न्याय होता है, ना प्रधान और ना प्रभुता करने वाला, तो भी वह अपना आहार धूपकाल में संचय करती है और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती है. आमीन. ये आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, एक फ्रीडम जर्नी को ये बहुत मदद करेगा. अचानक इमरजेंसी सबको आता है, ये नहीं बोल सकते सिर्फ कुछ लोगों के लिए आता है, कभी किसी का भी आ सकता है. यू डोंट नो दैट. वी हम सबको मालूम इमरजेंसी आता है, उसके लिए भी कुछ पैसा इकट्ठा कर रखना बहुत जरूरी है. हम कुछ एक्सक्यूज नहीं कर सकते. ओके, नाउ इमरजेंसी फंड किस लिए, क्यों जरूरत है? देखो, किसी का नौकरी चल सकता है इमरजेंसी में, अचानक देखो अभी कोविड आ गया और कुछ कारण हो गया और किसी कारण से गया आपको जॉब छूट गया, हो सकता है कि कोई उसको आपको प्रॉब्लम आ सकता है. कोई किसी के लिए कोई इमरजेंसी एक्सीडेंट हो गया, बीमार हो गया, कुछ हो सकता है. और नेचुरल डिजास्टर हो गया, तूफान आ गया, बारिश आ गया, कुछ नाश हो गया है. हमारा कुछ इमरजेंसी
कुछ रिपेयरिंग वर्क है, मेजर कोई रिनोवेशन वर्क आ गया, वी डोंट नो, अचानक आपको बच्चे का एडमिशन करवाना दूसरा जगह पर, नो, सो यू नीड टू हैव दिस एक्स्ट्रा इमरजेंसी फंड एंड डोंट टच दैट मनी। अब बोलते ठीक है, कितना हमको इमरजेंसी फंड रखना है, जेन्युइन क्वेश्चन है, हम सबको आता है। सो होता है कम से कम 3 महीने से 6 महीना तक, आइडियली दिस इज अ स्टैंडर्ड, मिनिमम 3 मंथ्स आपको इमरजेंसी लिए रखना चाहिए। दैट मीन्स हमारा महीना में जीने के लिए हम कितना खर्च करते हैं, उसको कम से कम तो 3 महीना तो मिनिमम उसको रखना बहुत जरूरी है। आपने सुना होगा पिछले सालों में कोविड आया ना, 80% लोगों को निकाल दिया गया, ना तो उसको आधा पैसा दिया 2 महीने, फिर उसके बाद छोड़ दिया, वेरी फ्यू, 5 to 10% संस्था ने, पूरा कंपनी ने अपना स्टाफ को सैलरी दिया। क्यों? उन्होंने पहले से ही तैयार कर नहीं रखा इमरजेंसी फंड, दूसरा को यूज नहीं कर सकते। मैं अभी मॉर्निंग मैंने एक स्कूल का एक हमारा मैं बोर्ड मीटिंग से रहा, हमारा पूरा स्कूल का प्लानिंग, ईच डिपार्टमेंट, ईच सेक्शंस को बजट है, हमने क्या प्लान किया, पिछले साल क्या फर्क हो गया, अगले साल के लिए हमने क्या करना है, देन डोंट टच अदर मनी। सो वी ऑलवेज प्लान। आपको 10 हेडिंग है, एक हेडिंग के पैसे आप दूसरा उसको नहीं उठा सकते। सो प्लान इट फॉर 3 मंथ्स मिनिमम। बोल रहे, दूसरा सवाल आता है कि ठीक है वो तो अच्छा है, बट मेरे पास तो पैसे नहीं है, तो कैसे उसको इमरजेंसी फंड को मैंने तैयार करना है। बहुत है, लोग बोलते, बहुत अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार कर सकते हैं। हमारा कुछ खर्चा है राउंड ऑफ कर सकते हैं, चलो 2000 ही इसके लिए खर्च करेंगे, मेरा खाना पीना के लिए होता है तो से 5000, नहीं 500 800, राउंड ऑफ कर दो खर्चा के लिए, थोड़ा आपको छोटा छोटा कटा सकते हैं। देन हमारे पास कुछ चीज घर में पड़ा, हम यूज नहीं करते, इवन अदर रेट में भी है तो आप बेच दो। 1 साल के ऊपर 2 साल के ऊपर कोई चीज घर में पड़ा है, आप यूज नहीं करते, उसको बेच दो, उस पैसों को इमरजेंसी में रख दिएगा। सो हमको कोई गिफ्ट मिला, किसी ने कुछ दिया गया, लमसम में हमको मिलता है 5000 10,000 20,000, उसको उसमें डाल सकते, खर्च मत करिएगा, उसको उसमें डाल सकते। कुछ लोग मैंने देखा चिट फंड है, कमिटी है, छोटा अपना अपना लोकल लेवल में करते हैं, वो अच्छी बात है, उसको कर सकते हैं। और कुछ है पर्टिकुलर पैसे का ऑटोमेटिक आपको बैंक से आपको डेबिट कर उसी अकाउंट में, उसी में आप अलग भी रख सकते हैं। ठीक है, तीसरा सवाल आता है कि ठीक है अच्छी बात है, पर कहाँ रखना? ठीक है, मैं निकाल कर तो मैं इधर रखता हूँ, इमरजेंसी आता है तो मैं उधर लेकर उसको यूज कर देता हूँ। बोला आप घर में नहीं रखना, ऐसे जगह पर हम निवेश करेगा, इमरजेंसी में तुरंत निकाल सकते। देखो कुछ तो हम लोग फिक्स कर दिया तो आप निकाल नहीं सकते हैं। देखो कुछ लोग म्यूचुअल फंड्स लिखते हैं, कुछ लोग फिक्स्ड डिपॉजिट कर देते हैं 1 साल के लिए। रेकरिंग डिपॉजिट होता है कि महीना महीना कितना गया, 1,000 रुपया 500 उसमें डालते रहेगा, ताकि उसको आप एक टेम्पटेशन होकर आप उसको नहीं निकाल सकते तुरंत, क्योंकि लॉकिंग हो चुका है, इट इज लॉक्ड। सो ऐसे जगह पर रख दो, आपको कैपिटल नीचे नहीं जाना, शायद इंटरेस्ट कम भी मिला गया तो आपको उसको सुरक्षित रखना भी बहुत जरूर। इसका मतलब किसी ने, हमारे दोस्त ने मांगा उसको दे दिया, वो तो हमारे जरूरत में नहीं दे रहे। मेरे लाइफ में भी बहुत हो चुका, हम सोच रहे कि आप जेन्यून पर्सन है, चलो आपने बोला 3 महीना में मैं आपको वापस लौटा दूंगा, आज उसको दे दिया तो लोग देते नहीं। अब क्या, आप किससे क्या बोलेंगे? आप अपना इमरजेंसी के लिए आप दूसरा को उसको दे दिया, जब आपको इमरजेंसी में कोई लोग नहीं, इसलिए गए कुछ ऐसे फंड्स को हम दूसरा को लिए भी आप नहीं देख पाएंगे। इसका कहना है इस सभी बात को अभी आप प्लान हम डिस्कस कर रहे हैं तो तुरंत प्लान कर दो। अभी नया फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से मैं एक इमरजेंसी फंड फॉर एग्जांपल 500,000 रुपया एवरी मंथ, और 500 वॉट एवर आपको क्या हो सकते हैं, 2,000 1000 वॉट एवर, आप उसको रख दिएगा। अदरवाइज वो आपको टेस्टिमनी, आपको परिवार में और आपको काम काम सब आपको डिस्टर्ब करेगा, आपको ऊपर पैसे के विषय में कोई भरोसा नहीं कर पाएगा। बारिश के दिन के लिए और कोई इमरजेंसी के लिए तैयार करना बहुत जरूरी है।
अभी तूफान आ रहेगा, बारिश आ रहेगा, सबको पास आएगा। इसमें भी काफी लोग आत्मिक स्पिरिचुअलाइज कर दिया, नहीं नहीं नहीं, मैं तो प्रभु के ऊपर विश्वास करता, मेरा कुछ नहीं होगा, नहीं। जैसे बाइबल में एक कहानी है ना, मत्ती 7 में 24-27 में लिखा है, दो प्रकार का लोग है ना, अपना मकान बनाया, ये सभी हम जानते हैं। एक एक चट्टान के ऊपर बनाया है, एक व्यक्ति तो मिट्टी के ऊपर बनाया है। पढ़िएगा उसके बारे में क्या लिखा है। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नहीं ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी, परंतु वह गिरा नहीं, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। आमीन। Crisis happens to all people. You don't have any control over it. क्राइसिस तो आएगा आएगा, तूफान तो आएगा आएगा। सो हम लोग सावधान रहने का है, एडवांस प्लानिंग कर दे, कोई ऐसे आएगा तो कैसे उसको निपटाना है, दैट प्लानिंग शुड बी देयर ऑलवेज। परमेश्वर का लोग भी क्राइसिस सिचुएशन से गुजर कर भी जाएंगे। ये नहीं बोल सकते हमको कोई ऐसे कोई परिस्थिति कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि जब तूफान आया ये दोनों घर के ऊपर आया, एक नहीं दोनों के ऊपर। क्राइसिस विल कम टू ऑल पीपल। एक मकान स्ट्रांग होकर मजबूत होकर खड़ा रहेगा, एक गिर गया। नाउ लोग बोलते गए ये तूफान का प्रॉब्लम है, तूफान का प्रॉब्लम नहीं, फाउंडेशन का प्रॉब्लम है। आई रिमेम्बर एक इधर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से एक जगह एक शहर में इंडिया में बहुत नया रोड बहुत बनाया था, बारिश के बाद पूरा रोड खराब हो गया, काफी एक्सीडेंट हो गया। लोग ने ब्लेम कर दिया बारिश को, इतना जबरदस्त बारिश था इसलिए पूरा। ना, बारिश का प्रॉब्लम नहीं है, आपको क्वालिटी ऑफ वर्क के ऊपर प्रॉब्लम है। सो हम बोलते हैं कि इधर फाउंडेशन सही नहीं हमने डाला है, वही प्रॉब्लम है, बट नॉट द तूफान का प्रॉब्लम्स। सो वी नीड टू लर्न टू हैंडल द क्राइसिस इन एडवांस। ये पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है। ये सब बुद्धिमान सोच समझदार हम बोलते हैं ना, वो प्लान है। काफी बार खास कर प्रभु को भाई मानने वाला मैनेजमेंट में पुअर है, इसलिए हम लोग, इसलिए तो मैं आपको कोशिश करता हूं सिखाने के लिए। देखो, आवर सर्वाइवल इज बेस्ड ऑन आवर सर्वाइवल नॉलेज। जीना गए, उस परिस्थिति को हैंडल करना गए, उस ज्ञान पहले होना गए, उस हिसाब से प्लानिंग करना है। हमने एक स्टोरी भी पढ़ा ना, एक शादी के लिए तैयार हो रहे थे, 10 कुमारी की कहानी हम मालूम। जब साउंड आ गया, वो आ गया, ब्राइड ग्रूम आ गया, उसी टाइम बोला हमारे पास तेल नहीं है। बोला आप दूसरा से मांगो, दूसरा ने मना कर दिया। भाई दैट इज योर प्रॉब्लम, यू नीड टू हैंडल, मैं अभी आपको हेल्प नहीं कर सकता, आप जाकर ढूंढ कर लेकर आ जाओ, बाय द टाइम इट इज टू लेट। सो हमारे लाइफ में काफी लोगों के लिए इट्स टू लेट, बट फिर भी अभी हम स्टार्ट करेगा, हम आगे कौन सा करते। मैजिक सप्लाई विल नॉट बी देयर ऑल द टाइम्स। इसराइली लोगों को ने मरुभूमि में मन्ना मिला, आज भी मन्ना मिलता है नहीं, पर्टिकुलर सिचुएशंस पर्टिकुलर वे में वो होते हैं, बट मैजिक सप्लाई हमेशा नहीं रहता है। रोज आप चमत्कार के लिए इंतजार कर आप जी नहीं पाएगा। मैं आपको आमदनी से ज्यादा खर्च होते है, मैं आपको एक सलाह देता हूं, आप दूसरा लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, प्रभाव डालने के लिए या दूसरा लोगों को असर डालने के लिए खर्च मत करो। आपके पास क्या आमदनी है उसका अनुसार ले लो, दूसरा को देकर अपना लाइफस्टाइल को चेंज मत करो। दैट इज द मेन प्रॉब्लम। दुखी के बात ये है, प्रभु को मानने वाला लोग भी इसी चक्कर में आ गया, सो दे हैव नॉट रिन्यूड देयर माइंड। मैं अपना लाइफ में पिछले टेक इट मिनिमम 30 years or 32 years,
हमने 33 ऑलमोस्ट 33-35 ईयर्स से हम काम कर रहे हैं। कभी भी मेरा लाइफ में, मैं गवाही के रूप से बता रहा हूं, किसी को इम्प्रेस करने के लिए मैंने कभी खर्च नहीं करता। मैं अपना आप को स्ट्रेस नहीं डालता। ओ नहीं नहीं, वो क्या सोचेगा, मैं भी करना है, वो मेरे बारे में अच्छा सोचना चाहिए, वो करता, कभी नहीं करते। देखो, हमारे पास क्या है उससे हम जिएंगे। अभी मेरे पास 3 बेडरूम का अपार्टमेंट का मेरे पास पैसा नहीं है, तो हम 2 बेडरूम में रहेंगे। हमारे पास अभी 2 बेडरूम भी नहीं, तो 1 रूम में भी रह सकते। हमने 1 रूम में भी रहा, जिया काफी साल, 2 रूम में भी जिया, 3 रूम में भी जिया। सो आपको पहले अपना दम देखना है, हम अपना आपको आमदनी के देखना, दूसरा लोग का नहीं क्या, हम उसको कर सकते हैं। देखो, हमारे पास फॉर एग्जाम्पल बच्चे के स्कूल पेमेंट मैं नहीं कर पा रहा हूँ, और मैं रेंट का पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, और मेरा बजट ऑलवेज नेगेटिव है, मेरे पास कोई बचत नहीं है, फिर मैं अपना आप को आर्टिफिशियली क्यों बड़ा चढ़ाना दिखाना है? Why do you hype yourself? Inside is, I know how my struggle. Why we wanted to create? That is also one of the problem for your negative cash flow. इसलिए हम हमेशा एक स्टैंडर्ड हम बोलते हैं, डोंट लिव बियॉन्ड योर मीन्स। दैट मीन्स आमदनी के अंदर जीना सीखना है। दिस द फर्स्ट स्टेप। अभी नहीं हो पाएगा, भविष्य में नहीं होगा। ये हमने बहुत बार डिस्कस कर दिया। मैं अभी 20,000 में जीना नहीं सीखा, तो 50,000 आएगा तो ठीक ठाक होगा, नहीं होगा। अब 50 में आप जीना नहीं सीखा तो 1 लाख में कमाएंगे, ठीक होगा? नो, आई नो a lot of people, their income is more than 1 lakh, but still they struggle in the last week of month. There is no planning, no planning. So बुद्धिमान व्यक्ति है, बाइबल में लिखा गया, नीति वचन में है, पूरा नहीं खाता है, कुछ बचाव करता है। मूर्ख व्यक्ति है, कितना प्राप्त करता है उतना कभी उठा देते हैं और खा लेते हैं। देखो, इसलिए कुछ पैसा को हम लोग प्लानिंग कर कुछ निवेश भी करते हैं, उसको अप्रिशिएट, उसको वैल्यू उसको बढ़ते जाएगा, उसी के ऊपर हम निवेश करेंगे। अपना ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, एक फॉल्स इमेज क्रिएट करने का, मैं अपना आप को अच्छा फील करने के लिए कर, वो सब भी व्यर्थ है, वेस्ट है, इट्स अ वैनिटी। वो लोग को मालूम नहीं, मकसद नहीं जानते गए, भविष्य को नहीं जानते गए, परमेश्वर को नहीं जानते गए, वही लोगों को वो इस तरह खर्च करते हैं। हम उस तरह जीने के लिए जरूरत नहीं है, बट स्टिल मेजॉरिटी मैंने देखा विश्वासी लोग इसमें स्ट्रगल है। अपने ईगो को, अपना ग्रीड को, लालसा को तृप्त करने के लिए खर्च करते हैं। इट्स काइंड ऑफ अ फॉल्स प्राइड। अपना आपको डिसिप्लिन करना हमने सीखना, कोई दूसरा आकर जबरदस्ती से आपको बताएगा भी नहीं, बोलेगा आपको क्या है, इसलिए कोई लोग इसके दूसरा को बताते भी नहीं। इसलिए हम इस तरह कुछ पैसे डालते गए, कुछ समय के बाद हमको वापस जाएगा। हम आर्टिफिशियल लाइफ को आर्टिफिशियली क्रिएट नहीं करते हैं। अदरवाइज हम कितना भी लालसा करें, आशा करें, कभी तृप्त नहीं हो पाएगा। एक वचन नीति वचन 13:4 में लिखा गया, ये sluggard's appetite is never filled, but the desire of the diligent is satisfied. So it means we need to plan. देखो, एक रियलिटी ये भी है, हम आर्थिक स्थिति में हम कमी रहते हैं ना, उसको कारण हम ही है। आप उससे जाकर पूछ लो, हम बोलते हैं हमेशा प्रॉब्लम ही बताएगा, ब्रदर ये प्रॉब्लम है। हम लोग बोलते हैं वो प्रॉब्लम, आप मेरा प्रॉब्लम आप नहीं समझते हैं, आपको क्या, आप तो दिल्ली में बैठा है, यू डोंट अंडरस्टैंड माय प्रॉब्लम। कल भी मैं किससे बात कर रहा था, बोल रहा ब्रदर मेरे को किसी ने बताया नहीं, मेरे को मालूम भी नहीं। अब किसी ने बताया नहीं है तो किसका प्रॉब्लम? बोल मेरे को मालूम नहीं है तो सीखना है, वो आपका प्रॉब्लम। So if you are ignorant, if you don't know the financial planning, who is responsible? हम क्या, हम टीचर को बोलेंगे, हमारे लीडर्स को बोल देंगे? नो, लर्न टू लिव विद इन योर मीन्स, पूरा उसको खर्च नहीं करने का। नाउ
मैं आपको सामने एक चार्ट में दिखाना जा रहा हूं। हम बोलते हैं ना, एक छोटा छोटा बूंद एक समुद्र को बनाते हैं। लिटिल ड्रॉप्स मेक्स द ओशंस। सो दैट मीन्स छोटा छोटा अमाउंट को लंबा समय के लिए आप निवेश करेगा, तुम अपना जी मरने के पहले आप 1 करोड़पति बन सकते हैं। इट्स पॉसिबल। हम लोग इस बात को पहले तो हमारे सोच में ना, हम इस बात को मान नहीं पा रहे। आप 1000 रुपया भी महीना में आप बचत करेगा, एटलीस्ट 10% इंटरेस्ट है। आजकल काफी बॉन्ड है, कुछ म्यूचुअल फंड से 10% आराम से मिलते हैं, 10 to 12%। आप मिलियनर बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको सामने शायद कितना आप देख पा रहे हैं, 2 चार्ट दिया गया, 5 साल, 10 साल, 15, 20, 25, 30 साल। उसको आपने आपको सामने एक तो गए 1000 रुपया महीना बचत करते गए, दूसरा साइड 2000 रुपया बचत करते गए। आप समझ लो 1000 रुपया वाला 5 साल में 73,261 रुपीज ही होते हैं इंटरेस्ट के साथ। 10 साल में 1,91,000। ओके, लेट्स सो 5 साल के इतना फर्क है, बट सेम पैसा आप कंटिन्यूसली करते जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 40th ईयर 53,11,000, 46th ईयर 1,03,03,000 रुपया। सो 53 से 5 साल के अंदर 1 करोड़ बन गया 47 lakhs। बट वही 5 दिन का पैसा कितना था? 73,261 था। क्योंकि हम लोग देखते 5 साल का तो 763, वही 5 साल का 73,000 रुपीज आपको 40 साल के बाद लाखों में नहीं, करोड़ों में बढ़ता है। ये आपको पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस को आपको बहुत समझेंगे तो आपको दिमाग कार्य काम करने के शुरू करेगा। सी 46th ईयर 1 करोड़, 1,000 रुपया कमाया, सिर्फ महीना महीना बचत कर रहे। 50th ईयर 1 करोड़ 55 lakhs, नेक्स्ट इसको करोड़ों में डबल होते हैं। सो दैट मीन्स मैं अभी आप 20 साल में काम करने लग गया है, 40 साल आप रिटायरमेंट होने के समय 1,000 रुपया भी सिस्टम में उसको टच नहीं करना। इट्स अ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स। आप करोड़पति बन सकते हैं। शायद उसी टाइम महंगाई की भी इतना होगा, उसको वैल्यू कम होगा, बट स्टिल यू कैन बी ए करोड़पति। बट वही वाला 2,000 को आप बचत करेगा, ये तो 46th ईयर में करोड़ बनता है, ये तो 40th ईयर में करोड़ बन जाता है 2,000 रुपया वाला। सो 50th ईयर में ये 1 करोड़ 55 lakhs, ये 3 करोड़ 11 लाख होता है। 5 साल का अमाउंट कितना गए? सिर्फ 1,46,000। 1,46,000 40th ईयर में 1 करोड़। सो व्हेन यू लुक एट 1 year डिफरेंस, इट गोस एवरी 5 years, करोड़ों में डबल होता है सिर्फ 2,000 रुपया। वो चमत्कार अभी नहीं होता है, 30-35 साल के बाद दिखना शुरू करेगा। अभी तो लगेगा ये तो भाई क्या आता है, 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया क्या फर्क पड़ता है। बट सेम 35-40 मीन्स इफ यू आर यंग एज, आप अपना आप को डिसिप्लिन बनाएगा, सो आप रिटायरमेंट में करोड़पति होकर भी लिख सकते हैं। सो टोटल फाइनेंशियल फ्रीडम सबका लाइफ में हो सकता है, क्योंकि हमारे पास लॉन्ग टर्म सोचने का, हम सोचते नहीं, हम उसी के इंटरेस्ट भी नहीं लेते। बट अभी मैं आज एक मीटिंग में बैठे सुबह, सो द मास्टर प्लान आई थिंक 2044 को दिल्ली गवर्नमेंट इज प्लानिंग। सो दे प्लान 20 years अगेट, 30 years अगेट। सभी लोग करते हैं, बिजनेसमैन करते हैं, बट हम लोग नहीं करते। हम इतना लंबा नहीं सोचते, वो देखेगा बाद में देख जाएगा ना। एटलीस्ट हम तो तकलीफ में जिया, हमारा अगले पीढ़ी तो थोड़ा सुख में जी सकते हैं। आपको रिटायरमेंट लाइफ तो पीसफुल हो सकते हैं। देखो आपको सामने दूसरा एक दिखता हूं, कितना जल्दी आप, दूसरा एक पिक्चर है अभी आपको सामने मैं दिखाना चाह रहा हूं। द ईयरली, कितना ईयरली आप स्टार्ट करेगा उतना अच्छा है आपके लिए। देखो इसमें क्या है, 3,000 रुपये कोई बचत कर रहे हैं, किसी ने 5,000 रुपये बचत कर रहे हैं। नाउ कितना आप जल्दी स्टार्ट करेगा उतना अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल
3,000 वाला है, 10% का रिटर्न के हिसाब से 5 साल के बाद 2,19,000 आता है। बट द सेम 35 years में 97 लाख, 40th ईयर में 1,59 लाख, 40th ईयर में 1,59, 43rd ईयर 3 साल के बाद 2,14 लाख, 45 years अगेन 2 साल के बाद 2,59 लाख। देखो करोड़ों में बदलते है वही 5 साल पीरियड, बट शुरू में कितना दिखता है? 2,19,000। सेम 5,000 रुपया कोई इंसान बचत करता है 5 साल में 3,66,000 ही है 5 साल का। वही पैसा इफ यू पुट इट देयर, फॉर एग्जाम्पल 30th ईयर में 98 लाख, 35th ईयर में 1,62 लाख, 40th ईयर में 263, 43rd ईयर में 362, 45th ईयर में 4,48 लाख, 50th ईयर में 7,78 लाख। ये लगता है कि एक एक चमत्कार ऐसे होता है क्या होता है? बिकॉज हमने अपना आप को कभी देखा नहीं। मैं 30 साल के बाद मैं कैसे रहेंगे, 25 साल के बाद मैं कैसे रहेगा, फाइनेंशियल फ्रीडम में रहेंगे, और जैसे तकलीफ साल साल पर तो हमारा खर्चा भी बढ़ता है, हम सोचेगा ऐसे नहीं होगा। दैट इज आवर थिंकिंग। अमीर और गरीब हमारा सोचने से होता है। आपको ये सुनना में थोड़ा तकलीफ करेगा, बट इफ यू कैन अंडरस्टैंड इट, इट विल वर्क फॉर यू। इट वर्क्स फॉर यू। ऑल पॉसिबल। देखो, पावर ऑफ कॉम्पाउंडिंग इंटरेस्ट, पावर ऑफ मल्टीप्लीकेशंस छोटे 5 साल में 10 साल में दिखेगा नहीं। इट वर्क्स आफ्टर 30 years सुपर नेचुरली इन क्रोर्स। सिर्फ 2,000, 2,000, 3,000, 5,000 रुपया बचत करने वाले के लिए मैं बात कर रहा हूं। आप कितना जल्दी करेगा? ओके, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। आप से मैं 5 साल पहले स्टार्ट कर दिया बचत करने के लिए। आपने वही पैसा 5 साल के बाद आप शुरू करेगा, कभी भी मेरे को आप जीत नहीं पाएंगे। देखो, आप 35 साल में आप 30 साल में आप 98 लाख होगा। एक्चुअली मैं 35 में 1,62 होगा। आप 35 में 1,62 आएगा, मैं 40 साल में 2,65 होगा। सो ये पावर ऑफ मल्टीप्लीकेशन का एक चमत्कार 25-30 साल में बाद बनता है। अभी लगता है कि क्या 2 लाख 3 लाख तो कोई फर्क नहीं है। ये तो फर्स्ट 5 years में कोई लगता है कि ज्यादा फर्क नहीं है, बट वही 30 साल के बाद करोड़ों में गए। इधर 3 लाख 2 लाख बिकम्स करोड़ में मल्टीप्लाई होता है। सो आपको कोई व्यक्ति समझदार बन गया है अपना लाइफ में जीने के लिए, प्लानिंग के साथ, बचत करने के साथ, देने का, निवेश करने का सब सीख लिया, उस आदमी आपको आगे निकलेगा। आप उसको आगे आप आगे पार नहीं कर पाएंगे। दिस इज द सुपर नेचुरल थिंग्स। मैंने सामने एक चार्ट अभी एक बनाया, भी आपको सामने दिखाया है। दिस इज सुपर नेचुरल। 1,000 वाला 30 साल में 19,73,000, 2,000 बचत करने वाला 39,46,000, 3 लाख बचत करने वाला गए 97,56,000, बट 35 साल में 5 कमाने वाला 30 साल में 98। सो इट कम्स इन द क्रॉस। सो फिर से 40th ईयर में 1,000 कमाने वाला 53 लाख, 2,000 बचत करने वाला 1,06,00,000, 3,000 2,14,00,000, एंड 5,000 बचत करने वाला है इट्स 3,62,00,000। इट्स अ सुपर नेचुरल। यू कैन प्लान इन योर लाइफ। मैं ये सभी ना इस प्लानिंग में 30 साल पहले सीखा हूं। मैं सच बताता हूं। आई सॉ द वंडर्स, मिरेकल्स होते हैं। देखो, सेविंग्स देने के बाद, सेविंग्स उसके बाद हम खर्च करते हैं। सेविंग पहले प्रभु को देते हैं, देन हम बचत करते हैं, हम बाद में खर्च करते हैं। हम पहले खर्च नहीं करता मैं।
दैट इज द डिफरेंस हमको और दूसरा लोगों को. इट्स नॉट ज्यादा मिला कम मिल रहा है वो नहीं, इट्स अ सेल्फ डिसिप्लिन, फाइनेंशियल फ्रीडम का सेल्फ डिसिप्लिन. ओके, क्विकली अभी 10 मिनट में कैश फ्लो को लेकर कैसे अलग अलग व्यक्ति कैसे सोचते हैं, गरीब व्यक्ति कैसे सोचते हैं. हम कम है, आर्थिक स्थिति में कम है, फाइनेंशियली हम बोलते हैं हम गरीब है, हमारा हाथ में पैसे जाते हैं. सुनिएगा, हम बोलते हैं हम गरीब है तो हम कितना भी कमाएगा उतना चल जाएगा, कोई बचत नहीं रहेगा. हमारा कोई असेट्स है, कोई प्रॉपर्टी से कुछ नहीं रहेगा, हमारे रोज को कर जीवन जीने के लिए वो तकलीफ में रहेगा. देखो इधर साइड में आपको सामने एक पिक्चर है, ये देखो एक जॉब है, मैं नौकरी करता हूँ, मेरे को सैलरी के रूप से आमदनी आ रहा है, वो मैप नीचे नीचे जाता है. दैट्स राइट, नीचे जाता है. ये कहां जाता है, क्या खर्चा में चले जाता है. दैट्स ऑल. वो देखो बैलेंस शीट में असेट साइड में कुछ भी नहीं आया, खर्चा में चला गया. दैट्स ऑल, और कुछ नहीं. हमारा कोई प्रॉपर्टी है, बचत है, सेविंग्स है, कुछ है, इन्वेस्ट, कुछ भी नहीं. वो बोलेगा नहीं नहीं ये प्रॉब्लम. सी दैट्स वे इट वर्क्स. सेम दूसरा पिक्चर, मिडिल क्लास लोग कैसे सोचते हैं वो हम देखेंगे. सो मिडिल क्लास पीपल वो लुक्स वेरी डिफरेंटली. देखो एक्चुअली मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं, शहर में रहने वाला है वो भी जॉब करता है. देखो उसको आमदनी आया, आप देखो ग्राफ नीचे बॉल की तरफ नीचे घूमकर खर्च बाहर जाता है, उसी के बीच में एक लायबिलिटीज को टच कर कर जा रहा है. क्यों? देखो लिखा है स्कूटर ले लिया, कार ले लिया गया, किसी ने बोला भाई आपको आप एक बड़ा फोन है, अच्छा फोन नया मॉडल आ गया 50 वो ले लो, सब ईएमआई है उनको. आप फिर बैंक वाले ने बोला सर हम आपको कितना रेंट दे रहे हैं, आप उसमें कर दो ईएमआई में, आपको मकान हो जाएगा, आप ले लो. सो अगले 20-25 साल का उन्होंने बांध लिया, लायबिलिटी है, क्रेडिट कार्ड का डेप्ट है, स्कूल को पैसे देना है, मकान मालिक को पैसे देना है, कार लोन देना है, इसको देना है, इतना खर्चा, इसको डेप्ट, इसको इतना सिर को ऊपर है. देखो इधर भी आप देखेंगे असेट साइड खाली है, गरीब आदमी इनकम एंड एक्सपेंसेस में चला गया. इधर मिडिल क्लास लोगों को महीना का खर्चा भी है, उससे पहले है हमने किसी से उधार लिया वो चुकाना है, कम से कम 4-5 प्रकार का उधार लेकर रखा गया, आधा पैसा उसमें चले जाता है. मुश्किलों से उसको करते हैं, कोई उनको भी बचाव नहीं होता, बचाव नहीं होता. ये इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, ये लायबिलिटी का इतना नष्ट को रुक सकता था. अपना टाइम को पहले उन्होंने बहुत ले लिया, क्योंकि किसी ने बोला, एडवर्टाइजमेंट वाले बोले सर आपके पास ये हो सकता है, देखो आप तो काम कर रहे गए, इतना कमा रहे गए, आपके पास क्यों नहीं ये हो सकता है, कार ले लो सर, नया मॉडल है, महीने महीने में 5,000 दे दो, 10,000 दे दो. ऐसे ऐसे लेकर हमारा हाथ को बांध लिया, क्योंकि हमको लालसा दिखाया है, हमारे पास अपना आप को कंट्रोल करने का कैपेसिटी हमारे पास नहीं, हमारा फैसला दूसरा आदमी का सलाह के मुताबिक चला गया. ओके, नाउ तीसरा लो अभी देखो और एक चार्ट देखो, मिडिल क्लास देखो, इधर आपको चार एक पिक्चर है, एक इनकम, एक्सपेंडिचर, असेट्स एंड लायबिलिटी. आमदनी खर्चा है, हमारा प्रॉपर्टीज का हमारा है, हमारा जमींदारी है, हम वापस लौटाना. देखो एक ही इनकम है, एक्स्ट्रा इनकम तो नहीं है, मेरे को सैलरी मिलता है और मेरे को मंथली एक फिक्स्ड इनकम मिलता है. एक तो खर्चा में चला गया, एक तो लायबिलिटी के ऊपर चला गया. पूरा एक्सपेंडिचर ही एक्सपेंडिचर है, पूरा खर्चा ही ऊपर खर्चा के ऊपर खर्चा है, कोई असेट्स नहीं, कोई सेविंग्स नहीं, बचत नहीं. ये है मिडिल क्लास लोग ऐसे पैसे को हैंडल करते हैं. देखो अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार को पैसे को हैंडल करते हैं. ये है एक रिच एंड पुअर डैड का एक कहानी से निकाला गया, आप भी उसको पढ़ सकते हैं, हिंदी में भी काफी नोट्स भी दिया गया. तीसरा कैटेगरी देख लीजिएगा, अमीर लोग. अमीर लोगों को थोड़ा पैसे वो कैसे सोचते हैं,
देखो इनको चार्ट में एक आमदनी आया, आमदनी के बाद खर्चा उनको भी होता है लाइबिलिटी, बट एक एक्स्ट्रा इनकम आ रहा है। देखो असेट से, रियल एस्टेट से, स्टॉक से, एफडी से, प्रॉपर्टी से गए और कुछ सेविंग से गए, अपना सैलरी का और अपना रेगुलर इनकम के साथ एक्स्ट्रा इनकम आ रहा है। पहले दो कैटेगरी के लोग सिर्फ खर्चा ही था, इनको और इनकम आ रहा है। आप देखो ना नीचे से ऊपर इनको, दैट मीन्स मेरा जेब में रेगुलर पैसा के ऊपर और भी मिल रहा है। क्यों? मैंने कुछ निवेश कर रखा, फिक्स्ड इनकम रखा गया, कोई स्टॉक में रखा है, कोई म्यूचुअल फंड्स में रखा, कोई जमीन में रखा गया और किसी चिट फंड्स में डाला गया, क्योंकि उससे भी मेरे को महीना महीना इनकम आता है। सो दैट मीन्स पैसा पैसा को बनाते हैं, वो लोग जानते हैं, इसलिए तो अमीर हो गया। खर्च नहीं करते, उसको मालूम मेरे पास कुछ बचत कर ऐसे निवेश करेगा, मेरे जेब में और बढ़ते जाएगा, इनकम आते रहेगा, ताकि मेरे एक इनकम से मेरे को मुश्किल हो जाएगा। मैं 10-20 साल काम किया, कुछ बचत कर रखा तो उसको इनकम आएगा। मैंने देखा काफी साल लोग, मैंने एक परिवार का लगाया था, पहले बोला सर उसी टाइम बहुत अच्छा इंटरेस्ट था, मैंने काफी इन्वेस्ट किया था, एफडी में बना कर रखा था, एवरी मंथ हमने डालकर के पैसा, अभी अच्छा इनकम मिल रहा है मेरे को, 30-40 हजार मेरे को इंटरेस्ट ही मिलता है। अचानक उतना इतना पैसा उसको नहीं आएगा, उसको रहता है। सो अभी ये चार्ट है, देखो अभी आपको सामने और एक चार्ट है, 3 क्लास, गरीब लोग, मिडिल क्लास लोग, अमीर लोग, उसके पास क्या है देखो इसमें। नेक्स्ट स्लाइड, उसमें यस। सो इधर देखो गरीब लोगों के पास असेट भी नहीं, लायबिलिटी कुछ भी नहीं, पूरा आया है डे टू डे लाइफ, बस वही वाला। सेकंड है, देखो इनके पास भी असेट्स नहीं है, सेकंड कैटेगरी मिडिल क्लास, आया चला गया। तीसरा लेग के पास है, कोई इसको असेट से आमदनी आ रहा है, तीसरा कैटेगरी देखो, उधर से उनको इनकम और जा रहा है, ये बढ़ते जा रहे हैं, इनकम बढ़ रहा है इधर, रिच पीपल। सो यू कैन क्रिएट, हु डिसाइड्स, ये कौन डिसाइड करते हैं? हम ही डिसाइड करते हैं, नॉट अदर्स। हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग अपना लाइफ को खुद हम प्लान करना पड़ेगा, दूसरा लोग बोलने के कारण से है हम फैसला नहीं करना है। हम हमारा कैश फ्लो कैसे खर्च करना है वो हम ही डिसाइड करते हैं। उसको फ्रूट्स है, आप क्या बोएंगे वो काटेंगे, उसको फ्रूट्स है काफी साल के बाद हमको दिखना शुरू होता है, इमीडिएटली नहीं। देखो आपको मैं सलाह देता हूं, आपने किसी से उधार लिया तो पहले उसको निपटा दो। 2 प्रकार का कर्जा से बाहर आ सकते हैं, ना तो किसको आप हाई इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, ब्याज उसको ज्यादा है, उसको पहले निपटा दो। नहीं है तो छोटी छोटी चीज हमने लोगों को लेकर रखा, पहले उसको ले दो। आपको 5,000 रुपये एक्स्ट्रा मिला, पहले जाकर किसको देना वो दे दो, दूसरा खर्च मत करिएगा। सो यू नीड टू कम आउट, देन ओनली यू कैन सेव द थिंग्स। सो देखो अदरवाइज हम प्लानिंग नहीं करेगा तो हमारा मुसीबत को प्रॉब्लम यीशु मसीह के ऊपर ही हम डाल देंगे। जैसे बाइबल में लिखा, पतरस ने किया, हमने सब कुछ छोड़कर आपको पीछे आया है, हमको क्या मिला? हमको लगता है हम तो लायबिलिटी में है, कोई असर नहीं है। देखो लॉस और प्रॉफिट आर बेस्ड ऑन अवर माइंडसेट। प्रभु ने बोला कि तुम दुनिया के अनुसार रहेंगे तो तुम लायबिलिटी है, आप स्वर्ग में आप निवेश करेगा, आप अच्छा प्लानिंग के साथ जाएंगे तो आपका असेट्स है। सो आपका अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस है इन हमारा थिंकिंग में। ट्रांसफॉर्म्ड लाइफ इज मूविंग फ्रॉम लायबिलिटी टू द असेट्स। इफ यू आर रियली a believer of the Lord, you will move into that directions. It is there. क्योंकि हम लोग ज्यादा लालसा के ऊपर हम खर्च करके हम छोड़ देते हैं, नॉट अदर थिंग्स। नीति वचन 13 का 22 में लिखा है, अच्छा व्यक्ति अपना पीढ़ी से पीढ़ी के लोगों के लिए कुछ दान, कुछ धन संपत्ति छोड़कर जाता है, बट मूर्ख लोग नहीं। वो बोला गया, यू विल लीव द इनहेरिटेंस असेट्स टू द चिल्ड्रन, नॉट द लायबिलिटीज। अभी हम आज एक फैमिली के ऊपर डिस्कस किया, हम कर रहा था, उसने अचानक उसको कोविड में डेथ हो गया। अभी उस परिवार बहुत
मुसीबत में गए। फिर हमको बातों में, हम डिस्कशन में इसको पता लगा उनके पास फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं था, काफी लोग से कर्जा था उसको, तीन क्रेडिट कार्ड का लोन था, काफी लोग से उधार लेकर रखा। अचानक कुछ हो गया, पूरा परिवार दुख उठाता है। If you don't really plan, no emergency fund, no savings, उल्टा हमने डेप्ट है, कर्जा में, लोगों को ऊपर उधारी लेकर जिया। अचानक कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, पूरा परिवार स्ट्रगल में है। You know what we can do, we should do rest, trust God। ये नहीं बोल रहा हमने पूरा हमें ही दिया। यस, हम भरोसा के साथ हमने करना, हमने करना। देखो हम लोग जानते हैं, हम करते नहीं। दुनिया के लोग कितना जानते हैं, तुरंत उसको एक्शन लेते हैं। दैट इज द डिफरेंस। प्रभु हम सबको मदद करें। यू नो वी कैन प्लान इट वेल, बजट इट वेल एंड एंजॉय द फाइनेंशियल फ्रीडम। एक आर्थिक स्थिति में हमारा लाइफ में एक उन्नति आ जाए। लेट्स प्रे। पिता परमेश्वर, इस सभी बातों के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। Help us to make a wise financial decisions, oh God। बुद्धिमानी के ओर से हम लोग फैसला करने में मदद करिएगा। हम लोग अलग सोचने के लिए, रिच माइंडसेट, पोर माइंडसेट के साथ नहीं। क्यों? हम लोग परमेश्वर का संतान है प्रभु। हमारा एक वर्थ है, हमारा कीमत, हमारे पास क्या चीज है उसको आधार से नहीं, हम आत्मिक रीति से किस तरह उस सिद्धांत का अनुसार हम जी रहे गए, उसका अनुसार गए। इस बात के लिए आपने याद दिलाया। लॉर्ड, आप सब लोग, हम सब लोग, यू वांट अस टू बी एन एसेट, नॉट द लायबिलिटी ऑफ गॉड। हम लायबिलिटी में जिएंगे, परमेश्वर को हम महिमा नहीं कह सकते हैं। आपने तो हमारे लिए सलाह दिया है, आप लेगा नहीं, आप लोगों के लिए देगा। लॉर्ड, हेल्प अस चिल्ड्रन ऑफ गॉड टू बिकम अ सोर्स, नॉट वांट। हम एक सोर्स बने, लोगों के लिए आशीष बने प्रभु। हम जैसे पिछले हफ्ते में हम मनन किया गया, हेल्प अस नॉट टू फॉल इन द रैट रेस। सभी वो कर रहे हैं, हम भी करना है। नो लॉर्ड, फॉल्स आइडेंटिटी, हम अपना आप को आर्टिफिशियली क्रिएट करना, उससे बचा कर रखिएगा हमारे प्रिय सब लोगों के लिए। प्रॉपर कैश फ्लो प्लानिंग में मदद करिएगा लॉर्ड। कितना आ रहा है, सिर्फ खर्चा में नहीं जाना है, आपको देना है, बचत करना है, प्लानिंग करना है प्रभु। छोटा में हम वफादार है तो आपने वायदा किया मल्टीप्लाई करेगा, चमत्कार करेगा लॉर्ड। हेल्प अस टू क्रिएट एन एसेट, not the liability। May that this wisdom, this understanding help the people to make the right choice, right decisions, and enjoy the financial freedom. In Jesus' name, amen. Amen.